मेरे YouTube चैनल रियाज बलोच ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको रियाज बलोच का सलाम पहुंचे। आप देख रहे हैं रियाज बलोच ऑफिशियल। आज एक बहुत बड़ी खबर, बल्कि कल से एक खबर आई है कि वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बिजली की कीमतों में फी यूनिट में एक बड़ा जो है वो कमी की है, जिससे कौम को यकीनन इस हुकूमत की तरफ से पहली खुशखबरी मिली है। बिजली जो है 7 रुपए 57 पैसे फी यूनिट सस्ती की गई है। ये अच्छा इकदाम है, लेकिन साथ ही साथ एक अवाम है पाकिस्तान की, एक ही जिस्म है। आप कील को एक जगह से निकालकर दूसरी नाजुक जगह पे जो है वो ठोक देते हैं और उसे रिलीफ कहते हैं। इस तरह नहीं होता। एक तरफ आप अवाम को रिलीफ दे रहे हैं कि सनती और घरेलू यूनिट्स में जो है बिजली की कीमतों में फी यूनिट में कमी कर दी गई है, अच्छा इकदाम है। दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं? दूसरी तरफ आप टूल टैक्स को तीसरी बार बढ़ा रहे हैं। सड़कों पे, शाहराहों पे, मोटरवेज पे तीसरी बार इस गवर्नमेंट में एक बड़ा इजाफा। अब जो इजाफा किया गया है वो तकरीबन 50% के करीब है। एक तो मैंने पहले भी अर्ज की थी एक प्रोग्राम में कि जिनके नहीं लगे हुए, एम टैग नहीं लगे हुए गाड़ियों पे, तो उनसे जुर्माना वसूल किया जा रहा था। यह गैर कानूनी अमल है। ठीक है, आप उस गाड़ी को फिर रोड पे ना चढ़ने दें, मोटरवे पे भी ना जाने दें। जिनके एम टैग नहीं लगे हुए पहले लगवाएं, पाबंदी करें। ये जुर्माना इजाफी जो जा रहा है, ये किसको फायदा हो रहा है? ये सवाल, इसका जवाब अभी तक गवर्नमेंट की किसी तरफ से कोई वजाहत नहीं आई। अब जो है 3 माह के अंदर टैक्स में एक बार फिर इजाफा कर, हर 3 माह। पहले होता था बजट साल के बाद आता था और उसमें कीमतों की, मुख्तलिफ चीज़ों की जो है वो कीमतें बढ़ती थी या कम होती थी। आवाम को पता लगता था कि रिलीफ मिला है या महंगाई ज़्यादा बढ़ी है। अब 6 मंथ भी नहीं, 3 मंथ हर सहमाई पे ये तमाम चीज़ों में इजाफा किया रहे, खसूसन गवर्नमेंट सेक्टर में। टूल टैक्स की तो इंतहा हो गई है। आप ये अवाम को मजबूर कर रहे हैं कि अवाम जो है वो जो सहूलत दी गई थी अवाम को मोटरवे की, वैसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ये मोटरवे का जो खाता है वो अपने सियासत की खाते में डालते हैं। हम मानते हैं कि उन्होंने मोटरवेज का आगाज़ किया पाकिस्तान में, फिर उसके बाद दीगर जो गवर्नमेंटें आती रहीं उन्होंने भी वो सिलसिला जारी रखा और अब पाकिस्तान में तकरीबन तमाम शहरों की तरफ जो है वो मोटरवे का रुख है। लेकिन इतना ज़्यादा टूल टैक्स, इतना पेट्रोल नहीं लगता जितना टूल टैक्स आप ले रहे हैं। तो एक तो ये कहना था। दूसरा, जो इस दफ़ा काश्तकारों के साथ ज्यादती हो रही है हुकूमत की तरफ से, खसूसन पंजाब हुकूमत की तरफ से, इसका क्या कहने? एक तरफ तो आपको पहले बताया था कि महकमा सेहत के 2 लाख मुलाजमीन जो है उनके सरों पर तलवार लटक रही है कि उनकी नौकरियां जो है वो खतरे पे हैं, दाव पे लगी हुई हैं, उनको फारिग किया जा रहा है। और ये शुनीद है कि इस जून तक तकरीबन तमाम के तमाम फारिग हो जाएंगे। हालांकि गवर्नमेंट इस मामले में पहले अपनी वजाहत दे चुकी है कि सबको नहीं निकाला जा रहा। जो काम नहीं कर रहे या जो जिन कंपनियों के मुआहदे ख़त्म हो गए हैं सिर्फ वो जाएंगे, बाकी काम करेंगे, लेकिन ठेके पे दे दिए गए हैं आपके सामने। अब एक तरफ तो वफाकी हुकूमत ने कल ऐलान कर दिया कि बिजली की फी यूनिट कीमत में 7 रुपए 57 पैसे फी यूनिट कमी की गई है, और दूसरी तरफ वापडा को प्राइवेट करने के लिए ये भी जो है वो बातें हलचल होना शुरू हो गई है। हमारे बड़े सियाना कहते थे कि तब तक धुआं नहीं उठता जब तक आग ना किसी जगह पे लगी हो। तो ये जो धुएं उठते हैं ऐसा ऐसा छोड़े जाते हैं अवाम में, और उसके बाद वो हकीकत बन के कुछ अरसे के बाद सामने आ जाते हैं। देखें, गवर्नमेंट के तकरीबन तमाम शोबों को आपने, पिछली दफ़ा भी मुझे याद है जब मियां शहबाज शरीफ साहब और मियां नवाज शरीफ साहब दोनों इक़्तिदार में थे, तो उस वक्त काफ़ी सारे जो है गवर्नमेंट की अमलाक बेच दी गई थी प्राइवेट लोगों को। रेस्ट हाउसेस बेच दिए गए थे कि ये खाली पड़े हुए हैं। इसके मुकाबले में एक पोस्ट बड़ी वायरल हुई थी और उस पोस्ट में ये कहा गया था कि फ़लाँ डिप्टी कमिश्नर, फ़लाँ कमिश्नर, फ़लाँ सेक्रेटरी, फ़लाँ ऐवान सदर, इतनी 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 ज़मीनों के जो है वो खामखा जो है दरमियान में, शहरों के दरमियान में कीमती अराजियों पर जो है वो बैठे हुए हैं, तो उन ज़मीनों को क्यों फ़रोख्त नहीं करते? इमरान खान साहब ने कौम में एक उम्मीद जगाई थी कि मैं इतने करोड़ नौकरियां दूंगा, इतने करोड़ लोगों को जो है वो कर्ज मिलेंगे,
इतनी यूनिवर्सिटियां बनाऊंगा, वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी, कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। और उनके नाम पर चूरन बेचने वाले यूट्यूबर और उन यूट्यूबर्स को देखने वाले फॉलोअर्स, उन पे मैं हमेशा हैरान होता हूं। इमरान खान साहब, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूं कि इमरान खान साहब जब गिरफ्तार हुए थे तो उसके 2 घंटे बाद ही ये यूट्यूबर शुरू हो गए थे कि इमरान खान ने छक्का मार दिया, चौका मार दिया, स्वेलिंग कर दी, ये कर दिया, वो हो गया, स्विंग हो गया। और अगले 24 घंटे बड़े अहम हैं। पिछली ईद पे भी वो खान की ईद बाहर करा रहे थे, इस दफा भी उन्होंने कहा ईद से बड़ा छक्का, ट्रंप आ गया, ट्रंप का पैगाम आ गया, फलां का आ गया, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, क्योंकि होना ही कुछ नहीं। कानून भी तो कोई चीज है ना। कानूनी इदारों को जब आप पुकारेंगे, जब आप कानूनी इदारों को जो है वो चैलेंज करेंगे और इदारों पर जब बात करेंगे, तो इसमें जाहिर बात है कि फिर उसके नताइज तो आपको भुगतना पड़ेंगे। और फिर हमारी जो नौजवान नस्ल है वो पता नहीं किस तरफ चल पड़ी है। तो कौम को भी आपको पता है कि कौम पता नहीं किस तरफ चल पड़ी है। इमरान खान साहब एक माजी का किस्सा बन चुके हैं, इस हकीकत को तस्लीम करना चाहिए सबको। ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि शरीफ बरादरान या शरीफ खानदान जो है वो उसी ने हुकूमत करनी है, या भुट्टो खानदान है उसी ने हुकूमत करनी है। अब नए चेहरे आने वाले हैं। जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक इस वक्त जो निज़ाम बन रहा है वो किसी पुराने सियासतदान के हक में नहीं है। निज़ाम बेहतरी की तरफ जा रहा है और इंशाअल्लाह मेरे मुल्क में, मुझे जो मालूमात हैं, मुझे जो मेरी असेसमेंट है, मेरा जो ज़ाती तजज़िया है, उसके मुताबिक आने वाले 6 मंथ में इंशाअल्लाह पाकिस्तान बेहतरी की तरफ पहुंच चुका होगा इंशाअल्लाह। और उसके बाद आप उसके अवाम जो है नताइज भी देखेंगे, अवाम को नताइज भी मिलेंगे कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है मौजूदा, वफाक की हो या पंजाब की हो, मैं उनको यही कहना चाहता हूं कि एक, मैंने पहले बताया कि अवाम जो है पाकिस्तान की, उसको एक समझ लें, मुर्दा समझ लें या मरीज समझ लें। उस मरीज या मुर्दे की एक जगह से कील आप निकाल के दूसरी जगह पे आप ठोक रहे हैं और उसे आप रिलीफ का नाम दे रहे हैं, ये रिलीफ नहीं है। एक तरफ आप बिजली सस्ती कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो आप किराए बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ आप टूल टैक्स में इजाफा कर रहे हैं, तीसरी तरफ आप किसान की जो गंदम है उस पर पहरे लगा रहे हैं कि खरीदारी भी हम नहीं करेंगे और आपने इतने से ज्यादा बेचनी भी नहीं है। वो कहां से अपने खर्चे पूरे करेगा? फिर आप कहते हैं मुल्क में जो है वो नाइंसाफी, डकैतियां, चोरी, ये जो ऊपर बैठे हैं ना लोग, ये यकीन जाने कोई 300 से 400 या 600 के करीब, 1000 से ज्यादा खानदान नहीं है। इन्होंने पूरे मुल्क के वसाइल को लूटा हुआ है। अब मैं जरा आता हूं जिला रहीम यार खान की सियासत की तरफ। जिला रहीम यार खान की सियासत में इन दिनों बड़ी हलचल मची हुई है। मखदूम खुसरो बख्तियार जो वफाकी वजीर रहे हैं और बड़े अहम ओहदों पर रहे हैं, अब से नहीं, वो पिछले 25 साल से वो डिलीवर कर रहे हैं। और जिला रहीम यार खान में मखदूम खुसरो बख्तियार और मखदूम हाशिम जमा बख्त, जो इनके छोटे भाई पंजाब हुकूमत में वजीर खजाना थे, इन्होंने 46 अरब रुपए के तरक्याती काम कराए। और ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है पाकिस्तान से बनने से अब तक। सबसे बड़ा रिकॉर्ड यही है कि 46 अरब के इन्होंने जिला रहीम यार खान में काम कराए और बिला तफरीक कराए हैं। लियाकतपुर जहां से वो नहीं मुंतखब हुए थे, वहां पर भी उन्होंने तकरीबन 3.5 से 4 अरब रुपए दिए। खानपुर जहां से वो मुंतखब नहीं हुए थे, यहां पर भी 4 अरब से जायद के जो है वो तरक्याती मंसूबे दिए। रहीम यार खान में उन्होंने मंसूबे दिए। सदकाबाद, वहां से भी वो मुंतखब नहीं थे, वहां भी मंसूबे दिए। और यूं 46 अरब रुपए एक खतीर रकम है। जनूबी पंजाब के बजट का तकरीबन 60 से 65% ये जिला रहीम यार खान में आया है। उसके बावजूद हमने क्या किया उनके साथ कि उनको उनकी एक सीट भी नहीं निकली। और क्या जो जोश जज्बा हमारा क्या था कि जी पीटीआई कैदी नंबर 804 भी ठीक है, आप अपना नजरिया रखें, जुनून रखें, सब कुछ करें, लेकिन जो आपके मौसन है उनको तो आप जरा याद रखें। हाँ, तो बात हो रही थी कि जिला रहीम यार खान की सियासत में काफी तब्दीलियां नजर आई हैं। मखदूम खुसरो बख्तियार 1 साल लगभग, बल्कि उससे भी ज्यादा अरसा हो गया, उसके बाद उन्होंने अपनी एंट्री डाली है दोबारा अपने हलके में और वो आए हैं और ईद भी यहाँ गुजारी है। और ईद के बाद जो उन्होंने ऐलान किया था कि ईद यहाँ गुजारेंगे और दूसरे दिन अपने हलके के लोगों से मुलाकातें करेंगे, मैं खुद वहां पर गया, मैं हैरान रह गया कि यकीन जाने इतना रश इंतखाबात के दौरान या इंतखाबात की जीत के दौरान मैंने कभी नहीं देखा जितना इस दफा जो है आवाम का रश था। और नौजवान तबका भी उसमें शामिल था और काफी सारे लोगों को ये कहते मैंने सुना कि जी हमसे सही गलती हो गई, आपने तो इलाके में बड़े तरक्याती काम किए, आपने सेहत हो, तालीम हो
اس کے علاوہ روڈز ہوں، بجلی ہو، کوئی بھی منصوبے ہیں وہ آپ نے ہمیں بڑے ترقیاتی کام دیے، لیکن ہم سے جو ہے وہ بھول ہو گئی، تو انشاءاللہ اگلی دفعہ نہیں ہوگی۔ خیر، جو بڑا دل کا بندہ ہوتا ہے وہ سیاستدان ہو، سائنسدان ہو یا عام آدمی ہو، تو اللہ نے اسے وسعت دی ہوتی ہے تو وہ پھر پچھلی باتیں بھول جاتا ہے۔ تو آج کل میاں والی قریشہ میں بڑا رش لگا ہوا ہے، اور اس رش کی وجہ سے پورے ضلع میں چہ مگوئیاں ہو رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون والے اپنی جگہ پہ جہاں محفلیں سجاتے ہیں وہاں بیٹھ کر یہ تذکرے کر رہے ہیں کہ خسرو بختیار واپس آئے ہیں تو ضرور کوئی نہ کوئی بات ہوگی، اور ضرور کوئی نہ کوئی معاملہ ہوگا، کوئی نہ کوئی ڈیل ہوگی، کسی نہ کسی جماعت میں شمولیت کا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پاکستان پیپل پارٹی کے جو لوگ ہیں، خصوصاً مخدوم احمد محمود صاحب جو لیڈ کر رہے ہیں پنجاب میں پاکستان پیپل پارٹی کو، ان کے کیمپ سے یہ ساری باتیں آ رہی ہیں سننے میں کہ خسرو بختیار ضرور کوئی نہ کوئی پیکج، کوئی نہ کوئی سسٹم لے کے آیا ہے، تو یہ اپنے آیا ہے۔ میری معلومات جو ہیں ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہے۔ ابھی تک وہ اپنے حلقے کی عوام کے لیے، اپنے لوگوں سے ملنے کے لیے، اپنے وسیب میں عید گزارنے کے لیے اور ان سے محبت، اور اس کے علاوہ جتنی بھی فوتگیاں ہوئی تھی پچھلے ایک سال میں یا شادیاں ہوئی تھی جن پہ وہ نہیں جا سکے تھے، تو وہ ان میں جو ہے وہ مصروف ہیں اور عوام کو ملنے میں مصروف ہیں۔ ابھی تک ان کا کوئی اسی سیاسی حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا یا سامنے نہیں آیا۔ اگر ہوتا تو میرے علم میں ضرور ہوتا۔ ہاں، ہو سکتا ہے آنے والے 2 4 6 ماہ میں کچھ معاملات جو ہے وہ سامنے آ جائیں، تو میاں شفیع محمد صاحب بھی خاصے سرگرم ہیں ان کے ساتھ، تو ان کے پرانے دیرینہ ساتھی بھی ہیں۔ تو اس کے علاوہ مخدوم خسرو بختیار کے چھوٹے بھائی مخدوم ہاشم جمع بخت جو ہر مہینے تقریباً اپنے حلقے میں چکر لگاتے رہے ہیں، وہ لوگوں سے میل ملاپ اور سارا سسٹم بھی۔ تو اس دفعہ ہمیں جو معلومات ایک اور ہوئی ہے کہ پنجاب گورنمنٹ ایک بار پھر بیوروکریسی، خصوصاً پولیس ڈپارٹمنٹ، اس کو بڑی چینجنگ کرنے جا رہی ہے۔ آج سے تقریباً 1 ماہ پہلے یہ شور اٹھا تھا کہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو تبدیل کر کے DG/FIA لگایا جا رہا ہے، اور یہاں پر جو ہے بلال صدیق کمیانہ صاحب کو آئی جی پنجاب تعینات کیے جانے کے امکانات ہیں۔ وہ پھر ذرا تھوڑا سا جو دھواں اٹھا تھا وہ بیٹھ گیا تھا، بند ہو گیا تھا، لیکن عید سے 1 روز قبل یا 1 روز بعد یہ دوبارہ شور شروع ہو گیا، اور اس شور کے نتیجے میں ہم نے یہ دیکھا کہ کئی اضلاع کے جو ہے وہ DPOs، SP انویسٹیگیشن، اور تقریباً 100 سے زائد DSPوں کی تعیناتیاں بھی پنجاب میں ہوئی ہیں۔ اب اگلی بات کہاں تک پہنچتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ جو یہ خبر پھیلی تھی وہ خبر یہ پھیلی تھی کہ محسن نقوی صاحب وفاقی وزیر داخلہ جو ہیں، انہوں نے میاں محمد نواز شریف صاحب سے ذاتی عمرہ میں ملاقات کی، اور اس میں مریم نواز صاحبہ بھی موجود تھیں، اور اہم مشاورت ہوئی، اور اس مشاورت میں بیوروکریسی کے ٹرانسفر، پوسٹنگ، یہ بھی خاصے جو ہے زیر بحث آئے، اور ان پر بھی آنے والے 1 2 روز میں کوئی نہ کوئی فیصلہ سامنے ہو جائے گا۔ تو ناظرین، ہم یہ بات کر رہے تھے کہ گورنمنٹ نے، دیکھیں، ایک طرف آپ پر الزام ہے کہ آپ 17 سیٹیں لے کے آئے، آپ کو فارم 45 نہیں 47 کے ذریعے منتخب کیا گیا، پھر آ کے آپ عوام میں ڈیلیور کریں۔ عوام میں ڈیلیور کرنے کی بجائے آپ نے جتنا عرصہ آپ کو ملا، بطور نگران بھی ملا، اور اس کے علاوہ بطور اب وزیر اعظم کے، وزیر اعلیٰ کے، پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ بھی آپ کے ہاتھ میں، ایک دفعہ تاریخ پھر دہرائی گئی ہے۔ آپ نواز شریف جیسے کام کیوں نہیں کرتے؟ جو نواز شریف نے بولڈ کام کیے ہیں اس کو تو سامنے نہیں آنے دیا گیا۔ کیا وجہ ہے، کیا چیز ہے؟ کیا ان کی اپنی خواہش ہے کہ میرا بھائی جو ہے وہ آگے ہے، یا ان کے ساتھ کوئی گیم ہوئی ہے، یا کیا ہوا ہے؟ اس پہ ہم تبصرہ بھی نہیں کرتے، نہ مجھے معلومات ہیں۔ جس پہ معلومات نہ ہو وہ سنی سنائی بات نہیں کرنی چاہیے۔ تاہم میاں شہباز شریف صاحب کو چاہیے، چلو میاں شہباز شریف صاحب کو بھی چھوڑیں، ان کو چھوڑ دیں۔ مریم نواز صاحبہ، آپ تو نواز شریف کی بیٹی ہیں، آپ اپنے بابا سے پیار بھی بہت کرتی ہیں، اور بیٹیاں ہوتی بھی بڑی پیاری ہیں، بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے، آپ کہتی تھی ہمیں موقع ملا تو ہم یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، ابھی تک نظر کچھ نہیں آیا۔ پنجاب کے عوام رو رہے ہیں، پنجاب کے عوام بلک رہے ہیں، پنجاب کا کسان آج رو رہا ہے، پنجاب کے اساتذہ رو رہے ہیں، پنجاب کے محکمہ صحت کے ملازمین رو رہے ہیں، پنجاب کی، میں کیا بتاؤں آپ کو، نہروں میں پانی نہیں ہے، پانی چوری کا سلسلہ عروج پر ہے، چولستان پانی کی بوند بوند کو ترس رہا ہے، اور کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ آپ برائے مہربانی اس پر توجہ کریں۔ آپ کو جو نام بھی دیں، جو بھی کریں، اللہ نے آپ کو ایک دفعہ موقع دے دیا ہے، آپ اس موقع کو ضائع مت کریں۔ باقی رہی ضلع رحیم یار خان کی سیاست، ہاں میں یہ ضرور کہوں گا یہاں پر کہ ضلع رحیم یار خان کی سیاست میں آنے والے 90 ڈیز، 3 ماہ
बहुत अहम है। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम साथ के साथ आपको दुरुस्त मालूमात देंगे। उन चूरन बेचने वाले यूट्यूबर्स की तरह नहीं कि इमरान खान अगले 2 घंटे में आ रहा है, 2 दिन में आ रहा है, 2 हफ्ते में आ रहा है। आज भी मैं एक हमारे मशहूर सहाफ़ी का एक व्लॉग सुन रहा था, तो वो कह रहे थे जुमा का दिन बड़ा अहम है और जुमे को ये हो जाता है, और इस बार भी इमरान खान ने ये कर दिया, वो कर दिया। जब मैंने उनका पूरा व्लॉग देखा, यकीन जाने उनमें से कोई ऐसी बात नहीं थी जो उन्हें थंबनेल पे लिखी हुई है। ऊपर झूठ लिखा होता है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, बाकी सब भी ऐसे कर रहे हैं। ऊपर झूठ लिखा होता है, अंदर कुछ भी नहीं होता। तो बराए करम हम अपने सहाफ़ी भाइयों से भी कहेंगे, जो जीयत सहाफ़ी हैं, जो सिर्फ यूट्यूबर बन के नहीं आए, जो सहाफ़त भी करते हैं, शुरू से करते हैं, वो कम से कम अपने व्यूवरशिप के लिए आप उस तरफ आ जाए, सच्चाई की तरफ आ जाए। लोग आपको तब भी देखेंगे। आप लोगों को सच बताएं, जो सच है वही दिखाएं। 3.5 साल हमने इमरान खान साहब की गवर्नमेंट देखी, उन 3.5 साल में कोई एक रिलीफ बता दें। अब पंजाब में कर्ज दिया जा रहा है, और उस कर्ज पर आपको मैं बता दूं 550 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक फीस रखी गई है, और इन फीस के हवाले से अरबों रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, यकीन जाने। उन अरबों में से अगर आप कुछ बचा के, जैसे मैंने एक दफा आपको पहले बताया था कि आसिफ अली जरदारी साहब ने बेनजीर साहबा के पहले दौर में, जो 90 वाला दौर था, उसमें एक सेवर रेफर टिकट निकाले थे 10 रुपए का, हबीब बैंक से मिलता था, और उस पर पहला इनाम 10 लाख, उस वक्त 10 लाख 10 करोड़ के बराबर था, आज के 10 करोड़ के। तो पहला इनाम 10 लाख था, उसके अलावा फिर दूसरे इनाम थे, और लोग उस सेवर रेफर टिकट को लाइनों में लगकर जो है लेते थे, और करोड़ों रुपया जो है गवर्नमेंट को जाता था, उनमें से लाखों जो है वो आवाम को आ जाता था, बाकी इनको बचत। आजकल भी यही हो रहा है। ये स्कीम जो है इससे कबल बेरोजगारी वाली मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने भी शुरू की थी। मुझे याद है, मैंने भी अपना फॉर्म जमा कराया था बेरोजगारी के हवाले से, कि उनको हम कर्जे दे रहे हैं, नौकरियां दे रहे हैं, एडजस्ट करेंगे, और 200 रुपये फीस ली गई थी। आज तक उसका कुछ नहीं पता चला कि वो पैसे कहाँ गए, गवर्नमेंट के किस खाते में गए, जो मुतासरीन है वो बेचारे किसको कहें। अब फिर वही है कि लोगों से दरखास्तें धड़ाधड़ इश्तिहारात देकर, सारा कुछ करके, ये अरबों रुपए बल्कि खरबों रुपए जो है ये पंजाब से इकट्ठे होंगे, और उसके बाद ये स्कीम कहाँ जाएगी, कामयाब होगी या कुछ लोगों को मिलेंगे या मखसूस या अपने चहेतों को मिलेंगे, कोई नहीं पता। मेरी दरख्वास्त यही है कि जो भी करना है अच्छा करें। अल्लाह ने आपको निज़ाम सल्तनत दिया है, तो अल्लाह पाक ने आपसे इसका जवाब भी मांगना है, तो जवाब दें, और वो जवाब दें जो आपके ज़मीर मुतमईन करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।